एक पुजारी जी बड़े ठाला में थे, मंदिर के पुजारी, बहुत ठाला में भगवान से प्रार्थना किया करे, प्रभु हम खोड़ सौ प्रकार आपकी पूजा करते हैं, लड़के भूखे मरे हैं, आजकल ग्राहक बड़े कंजूस हो गए हैं, दान पुण्य तो रह ही नहीं गया दुनिया में। इतने में एक महात्मा आए, टाट लपेटे फक्कड़ एकदम, बोले पुजारी जी सीताराम, कुछ खाने पीने को दोगे? तो देखा एड़ी से चौकटी तक उस टीचर को टाट लपेटे, बोले पता नहीं कहां से भीख मंगे सुबह सुबह चले आते हैं मंदिर में, भागो यहां से, गंवार कहीं का। तो बोले अच्छा पुजारी जी इतना काफी हमारा काम चल जाएगा, जो गाली साली दिए रहे हैं, बोले इतना काफी हमारा काम चल जाएगा। बाउंड्री वाल के अंदर ही लेट गए जमीन में, बिस्तर विस्तर नहीं होते महात्माओं के पास, गुरु महाराज के पास भी कभी बिस्तर नहीं थे। धरती तो आसन किया तंबू आसमाना, चोला पहने खाक का रहे पाक समाना। तो वो लेट गए, उनका नियम था रात भर जाग के भजन करना और बड़े सवेरे सूरज की पहली किरण के साथ लेट जाना। और एक निद्रा से जहां खुली 11 बजे तो जहां बाजू बाजू में गंगा किनारे तो घूमते ही हैं महात्मा लोग, जलाशय के किनारे नित्य क्रियाओं से निवृत्त हुए, हाथ मुंह धोया, फिर बैठ गए भजन में। तो बस सो गए। 12 बजे करीब आंख खुली तो उठते ही 2 खरी खोटी सुनाया दशरथ के और राम जी के। दशरथ का पूत कुछ सहूर नहीं है, अरे जंगल गया तो मेरिया लेके काहे गया रहा, अब गया ही रहा तो साथे रखे के चाहता, अब झोपड़ी में छोड़ के शिकार खेलते। वो नालायक 2 धक्का कौशल्या के, 2 धक्का सीता जी के, 2 धक्का राम जी के, 2 दशरथ के। तुरंत भीड़ लग गई, कोई मालपुआ ले आया, कोई कुछ ले आया, बस छान घोट के बस अपना आराम करें। 10-15 दिन बीत गए और पुजारी भयंकर ठाला में रहे। पुता पुजारी भगवान से बहुत रोया, प्रभु मैं 150 प्रकार पूजा कर रहा हूं आपकी, तो मुस्कलैया मारे थे, लड़के आधा पेट खा के सो रहे हैं और ये अघोरी सो उठ के तुरे 3 पीढ़ी के गरियाए पड़ा है, वो के वहां मालपुआ गंजा है। आपके घर में भी प्रभु अंधेरा है क्या? भगवान एक स्वरूप बनाया ब्राह्मण का और पहुंच गए। पुजारी जी पालागी, अब पुजारी से बात करना तो ब्राह्मण बने से कायदे से बात हुई ना। तो पुजारी जी ने देखा उधर, कहो पुजारी जी 100 ऊंट एक बाड़े में बंद थे, सुई की नोक के बराबर उसमें एक छेद रहा और सब पैक था, उसमें से 100 ऊंट निकल गए, इधर तो नहीं आए। तो बिगड़ा बड़ी जोर से, एक अघोरी वहां पड़ा है तो नीचे भगवान के गरियाए पड़ा है और एक ये फटीचर चला आया। करे सुई की नोक जितने छेद से ऊंट कैसे निकल जाएगा? बामण है कि चंडाल है, कौन है तू? तो बोले अच्छा पुजारी जी नहीं हो सकता। बोले करे सुई की नोक की छेद से कैसे निकलेगा? तो सीधे पंडित जी चले गए उन महात्मा जी के पास, कहो महाराज पुजारी जी कहते हैं ये असंभव है, आपका क्या विचार है? तब हंसे और सादर प्रणाम किया महात्मा जी ने, और महात्मा ही थे पहचान गए। बोले दशरथ के पूत का मन हो जाए तो सुई की नोक के छेद में से हाथी नहीं पूरी सृष्टि अनंत बार उस पार इस पार हो सकती है, उन परम प्रभु का मन भर हो जाए। तब वो ब्राह्मण बन के जो भगवान खड़े थे बोले देखा पुजारी जी इतना बड़ा विश्वास है भगवान के ऊपर, तब ये रसमलाई खा रहे हैं, तुम्हें तो विश्वास ही नहीं, खाली फर्जी घंटी हिला रहे हो।
घंटी भी जनता को दिखा दिखा के हिला रहे हो कि आओ हमारे पुजारी को देख लो, धर्मात्मा को देख लो। तब सोचा मेरे हृदय में जो बात थी कैसे जान गए। तो भगवान की ओर दंडवत करके जहाँ पीछे घूम के देखा कि इनको चरणों में गिरूं, प्रणाम करूं, तो गायब था वो, भगवान गायब हो गए। तब वो गुरु महाराज के चरणों में जो अघोरी थे ना उपटाट छाप, उनके चरणों में गिरे, वो हो गए चेला, वो हो गए गुरु और सबका काम फिट। तो भगवान हृदय के भावों को देखते हैं, बाहर वाले अभिनय को नहीं देखते। तो निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।